हेलो एवरीवन बेटा, आज आपके लिए लेके आ गया हूँ यानी लेटर राइटिंग। आज लेटर राइटिंग की सारी बातें बता दूंगा, स्टार्टिंग में आके लास्ट तक जाना। बेटा सीबीएसई ने क्या किया है, लेटर राइटिंग का बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया है। हाँ, आपको कानों को विश्वास नहीं होगा कि लेटर राइटिंग बेटा यानी कि 1 नंबर एमसीक्यू सवाल भी आ सकते हैं, मतलब 1 नंबर 2 नंबर भी क्वेश्चन आते हैं। आज सारी कहानी बता दूंगा बेटा, फॉर्मेट वॉर्मेट कहानी कैसी ट्रिक बताऊंगा बेटा। ऐसा यानी न्यूमोनिक्स ट्रिक्स लेके आया हूँ, सब कुछ लर्न हो जाएगा, मजा आ जाएगा। एकदम लास्ट तक जाना बेटा। कई सारे टीचर्स हैं जो इसको यानी गलत तरीके से समझाए हुए हैं, मैं तुमको एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा, मजा आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग के। मैं एल से लेकर के आर पूरा लेटर खत्म कर दूंगा, मजा आ जाएगा। आइए स्टार्टिंग यानी शुरू करते हैं। लास्ट में आगे वीडियो खुल शुरुआत में आगे वीडियो खुल गई बेटा, लास्ट तक जो जाना मजा आ जाएगा। लेटर की सारी कहानी बता दूंगा, समझिए बेटा, ध्यान से सुनना हमारी बात को। क्या क्या सर हमारे पास में भैया लेटर आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है बेटा। 100 यानी कि 20 लिखे 150 के आसपास वर्ड हमें लिखने होते हैं। इसमें बेटा फॉर्मेट के और बेटा हमें पास बॉडी के और एक बेटा अपने पास होता है यानी कि वैकैब, एक अपने पास होता है बेटा वैकैब, और बेटा होता है अपने पास में ग्रामर। एक क्या होता है बेटा ग्रामर। यानी ये 3 सेक्शन हमें यानी क्या करनी लेटर में लिखनी होती है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा अपने पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए वैसे 1 नंबर निर्धारित है। और बेटा यानी कोई भी टीचर जो होता है लेटर राइटिंग यानी आपने लेटर लिखा उसको चेक करते समय सबसे ज्यादा वो ध्यान देता है बेटा वैकैब और ग्रामर। इसके लिए बेटा आपको 1 नंबर निर्धारित है बेटा। और इसके लिए यानी बॉडी, बॉडी मतलब उसमें क्या कंटेंट डालते हो, क्या प्रॉब्लम बेटा है, क्या इशू है, ये लिखने के आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो टोटल मिला के आपको 5 नंबर हो जाएंगे बेटा, ये आपको करना होगा। अब ध्यान सुनना, जितनी बातें बताऊंगा सिर्फ ट्रिक बताऊंगा लेटर लिखने की ना, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे, समझिए बेटा। हमारा जो लेटर है ना, अब लेटर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। अच्छा, मजे वाली बात क्या है कि अब सीबीएसई ने क्या किया बेटा, इनफॉर्मल लेटर सिलेबस से हटा दिया है। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं बेटा, बेटा इनफॉर्मल लेटर अपने पास वो लेटर्स होते हैं जहां पे आप क्या करते हैं, लेटर अपने रिलेटिव को लिखते हैं बेटा, फ्रेंड को लेटर लिखते हैं बेटा, पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं बेटा। तो जब कोई भी लेटर आप अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, अपना ना यानी या फिर पेरेंट्स को कोई लेटर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा इनफॉर्मल लेटर। ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन जानते रहो बेटा क्या है। अब बेटा एक आता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसी को दूसरा नाम बेटा अपने पास है ऑफिशियल लेटर। यही पढ़ना, इसी के बारे में एकदम धमाकेदार चीजें सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, एकदम शॉर्टकट से सब कुछ बता दूंगा बेटा। देखिए अब फॉर्मल लेटर में हमें 4 प्रकार के लेटर पढ़ना है बेटा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, बिल्कुल सिलेबस से बता रहा हूं। पहली चीज बेटा अपने को पढ़नी क्या पढ़नी है, लेटर टू द एडिटर। हमें लेटर टू एडिटर पढ़ना है बेटा। अभी क्या है सब कुछ बताऊंगा, मजा आ जाएगा। फिर हमें पढ़ना है बेटा लेटर टू कंप्लेंट, फिर लेटर टू द इंक्वायरी, फिर लेटर टू द प्लेस ऑर्डर। ये 4 प्रकार के लेटर पढ़ने हैं। आइए फटाफट से बताता हूं, इतना मस्त तरीके से सिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा। ऐसा निमोनिक्स ट्रिक्स लेके आया हूं बेटा, मतलब आपको मैं इंग्लिश फॉर्मूले सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, एकदम तड़ाकेदार आ जाएगा। वीडियो पसंद लगी हो तो बेटा लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए अब बेटा मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे लेटर टू एडिटर। इतने बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा ना, ये फॉर्मेट ये कभी याद नहीं होता ना। चलो एक ट्रिक पकड़ो बेटा, लेटर टू एडिटर लिखने के जो फॉर्मेट होता है ना बेटा, फॉर्मेट बच्चों की याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, फॉर्मेट याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा बेटा फॉर्मेट की, यानी फॉर्मेट की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको अभी अभी सब कुछ याद हो जाएगा। ये ट्रिक पकड़ लो बेटा, अपने पास क्या लिखा है, ये ट्रिक पकड़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा। एक बार ट्रिक पकड़ लो अच्छे से, एक बार जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे कि सेंडर एड्रेस पहले आएगा, कि रिसीवर एड्रेस पहले आएगा, कि डेट पहले आएगी, कि सब्जेक्ट पहले आएगा, कि सैल्यूटेशन पहले आएगा। सब कुछ ट्रिक में लिखा है। ट्रिक पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, मजा आ जाएगा मेरे लाल। लिखा है स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट्स बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। इनके जो पहला पहला लेटर है ना बेटा, पहला लेटर जैसे यहाँ एस, यहाँ पे डी, यहाँ आर, यहाँ डबल एस, बी सी एन ई, ये बेटा इनका क्या है, लिखने का आर्डर है। यानी इसी आर्डर में कोई भी एक फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे एस लिखा है, एस फॉर होता है सेंडर एड्रेस। यानी सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। इस का मतलब बेटा फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे, कि फिर हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब बॉडी मतलब जो भी प्रॉब्लम लेटर बताना चाहते हो वो लिखेंगे बेटा। कंफ्यूजन का जो सी लिखा है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, जैसे कि थैंक यू या फिर योर सिंसियरली बताएंगे बेटा। और नेवर मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, यानी नेवर में एन जो लगा इसका मतलब बेटा नेम। ये ट्रिक याद करो, निमोनिक्स याद करो, इससे कभी भी कंफ्यूजन की यानी कहानी जीरो हो जाएगी। स्टूडेंट डोंट रियली स्टडी बिकॉज सब्जेक्ट बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। स्टार्टिंग से याद कर, इसको याद करो, सेंटेंस लिखा है, इनके स्टार्टिंग वाले लेटर से क्या है बेटा हमको यानी कि लिखना होता है। अब ध्यान देखिए, पैटर्न पकड़ लीजिए, बस इसी को देखते हुए टीचर पूरे पूरे नंबर दे देता है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं बेटा इसमें 100% एक्यूरेट है,
0.000001 की भी गलती नहीं है, 100% सारी बातें क्या है बेटा क्लियर है। ध्यान समझे क्या लिखा है बेटा, ध्यान देखो पहले क्या लिखा है। सबसे पहले सब यानी स्टूडेंट में एस लिखा, इस मतलब कि पहला यानी कि हमारे पास क्या बेटा सेंडर एड्रेस, यानी जिसको भी आप यानी कि लेटर लिख रहे हो बेटा, जैसे मान लीजिए आप किसी को लिख रहे हैं यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले सेंडर यानी आप सेंडर होते हैं और जिसको भेजते हैं बेटा वो रिसीवर होता है। तो आप सबसे पहले अपना यानी क्या डालेंगे यहाँ पे, यानी सेंडर एड्रेस डालेंगे बेटा। सेंडर एड्रेस सबसे पहले होगा, ये एसपास सेंडर एड्रेस हमने डाल दिया। उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे डालते हैं डेट। अब डेट कैसे डालते हैं ध्यान देखिएगा, डेट कैसे डालते हैं ध्यान देखिएगा। डेट की कहानी बिल्कुल मत भूलना। जैसे मान लीजिए जैसे हमने कहा बेटा अपने पास में, जैसे मान लो 15 हमने कह दिया, कुछ भी ऐसे डेट लेते हैं ऐसे रैंडम, जैसे हमने कहा था 50 दिसंबर, तो कुछ लोग दिसंबर, चलो डेट में यहां लिख के दिखाता था, देखो यहां लिख लो। अच्छा अब पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे 15 दिसंबर लिख रहे हो तो दिसंबर को शॉर्टकट में ना लिखना, पूरी स्पेलिंग लिखो, यानी 15 दिसंबर DECEMBER, फिर ये लगा लिया हमारे पास में बेटा। फिर यहां पे कामा नहीं बेटा, 100% सही बता रहा हूं, कामा में कुछ नहीं लगेगा, 15 दिसंबर और यहां पे लिख देंगे हम लोग क्या 2024, बिल्कुल सही बता रहा हूं। हाँ, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये डेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो एक तरीका तो मैंने ये बता दिया जो यहां पे लिखा है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि DECEMBER, यानी कि दिसंबर लिख करके आपने यहां पे क्या किया बेटा 15 लगा दिया, 15 लगा दिया। अब अगर दिसंबर के बाद नंबर लिखते हैं, ये नंबर क्या है बेटा दिसंबर में मतलब 15 तारीख को बता रहा है, तब आपको ये 15 ये 2024 पास हो जाएगा ना, तब यहां कामा लगा सकते हो। तो अब यहां पे लिख सकते हो यानी कि 2000 बेटा क्या अपने पास 24, तो ये भी वैलिड है बेटा, ये भी वैलिड है। सर क्या वैलिड नहीं है डेट में, बेटा डेट कभी भी आप ऐसे नहीं ले सकते अपने पास में, जैसे 15 है ना तो 15/12/2024 ऐसी डेट अपने पास में कोई वैलिड नहीं है बेटा, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर, क्लियर है सर। तो सेंडर क्लियर कर दिया बेटा, डेट क्लियर हो गया कैसे लिखना है। अब बेटा सबसे जबड़ी चीज अपने पास है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कैसे करते हैं, अच्छा ये ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो देखो ध्यान से, जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ना इसको अपना पेज मान लो, पेज के हमेशा लेफ्ट राइट पे क्या करते हैं सारी बातें लिखते हैं, राइट साइड हमेशा छोड़ देते हैं बेटा। सारी की सारी बातें हम कहां लिखेंगे बेटा लेफ्ट साइड से लिखेंगे। अब ध्यान सुनो अगली बातें क्या है बेटा, अगला है बेटा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस की कहानी क्या है बेटा, अब रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा क्या, यानी कि द एडिटर, यानी कि मतलब रिसीवर एड्रेस में जो यानी कि अपने पास में यानी कि हम जिसको यानी कि अपना लेटर सेंड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सिखा रहे हैं आपको लेटर टू एडिटर, यानी एडिटर को लेटर यानी लिखोगे तो याद रखो रिसीवर एड्रेस में हमें 3 लाइनें लिखनी होती है। लाल कितनी लाइनें लिखनी होती है, 3 लाइनें लिखनी होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो क्या, यानी कि सबसे पहली चीज द एडिटर लिखेंगे, उसके बाद में वो एडिटर, भाई एडिटर क्या होता है, एडिटर मतलब जानते हो क्या होता है, एडिटर ये मतलब होता है बेटा, अबे भैया पढ़ के चले जाते बच्चे यही नहीं समझ पाते कि एडिटर का मतलब क्या है। एडिटर मतलब ये होता है लाल क्या है लिखा यानी वह जो किसी पत्र यानी पदार्थ मतलब पत्र समझ लो को प्रकाशित करने के लिए तैयार करता है, मतलब एडिटर मतलब होता है वह व्यक्ति जिसको हम अपना कंटेंट देते हैं, लेटर देते हैं और वो आगे जाकर के न्यूज़पेपर में क्या करता है बढ़िया अच्छे से लिख करके उसको पब्लिश कर देता है, उसको बोलते हैं एडिटर। मतलब एडिटर का नाम भी सुनते रहो ना, तो पहले आपने एडिटर लिख दिया, फिर किस न्यूज़पेपर में वो उसको पब्लिश करेगा, यानी उस न्यूज़पेपर का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान यहाँ पे डाल सकते हो, यानी हिंदुस्तान टाइम डाल सकते हो, जो भी यानी कि ये दिया रहेगा बेटा ना, जिसको भेजना होगा उसको पता रहेगा, तो यहाँ पे आप यानी डाल देना बेटा। उसके बाद में किस सिटी मतलब वो मतलब जैसे मान लीजिए आप जहां पे रहते हैं, मान लो आप जहां भी रहेंगे ना डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटी का नाम भी डाल, जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली मुंबई जो भी होगा कर्नाटका, यानी सिटी का नाम डाल देंगे। तो याद रखना रिसीवर एड्रेस में क्या है हमारे पास में 3 लाइनें आपको लिखनी होंगी बेटा। फिर अपना बेटा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ध्यान सुन लेना, सब्जेक्ट की कहानी कुछ ऐसी है, सब्जेक्ट आपसे केवल 4 से 5 वर्ड का होना चाहिए बेटा, 4 से 5 वर्ड का होना चाहिए, 4 से 5 वर्ड से ज्यादा आपका सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए बेटा ना, ऐसे ध्यान रख दो 4 से 5 सबका वर्ड होना चाहिए। उसके बाद बेटा अपना सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या बोलते हैं बेटा, हम ले देते डियर सर डियर मैम। डियर सर डियर मैम ने यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं चलाना बेटा, याद रखना आपको सम्मानित करना है, सम्मान देना, क्योंकि आपसे बहुत बड़ी पढ़ाई करे बैठे भैया ये सारे लोग है ना, जैसे चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर है ना, जो भी ये सारे होते हैं ना, मेडिकल चीफ है, तो ये जितने भी होते हैं यानी डीएम को यानी ना कमिश्नर को, ये सारे लोग को आप रिस्पेक्टेड लगा के बोलेंगे। तो या तो आप लिख सकते हैं बेटा क्या, यानी कि रिस्पेक्टेड, यानी या तो लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड यानी कि सर, या फिर लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड मैम। ये लिखने की आदत डालो बेटा, और सब डियर पियर में लिखा करो, यानी रिस्पेक्टेड मैम है ना, ये लिखने की आदत डालो, ये क्या है 100% जेन्युइन है। उसके बाद क्या बेटा बॉडी ऑफ द यानी लेटर, यहां पे देखिए 3 नंबर मिलते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब है
कि आप बेटा अपना लेटर का कंटेंट क्या देना चाहते हो, यानी अपने लेटर में क्या क्या बताना चाहते हो। इसको अगले पेज पे सिखाऊंगा, इसको अगले पेज सिखाऊंगा कि हम लोग बॉडी कैसे लिखते हैं। आपको केवल दो दो शब्द चेंज करना, पूरा इसी कॉपी पेस्ट मार देना, सबको सिखा दूंगा, आगे समझिए ध्यान से। तो बॉडी ऑफ द लेटर हम यहाँ पे क्या है बेटा अपना यहाँ पे डाल देंगे। लास्ट में बेटा अपने पास क्या है, कंप्लीमेंट्री क्लोज। अब कंप्लीमेंट्री क्लोज में क्या है लाल, कंप्लीमेंट्री क्लोज में क्या है, मतलब कि आप जब सब कुछ लिखोगे तो थैंक यू बोलेंगे भैया किसी को, तो आप वहां पे लिखेंगे बेटा थैंक यू, उसके बाद नीचे लिखेंगे यानी योर्स सिंसियरली। ये दो वर्ड पकड़ लो, कुछ याद करने से होता नहीं, जहां जहां भी यानी फॉर्मल लेटर आ जाए ये वर्ड यानी लास्ट में यानी कंप्लीमेंट्री क्लोज के तौर पे आपको डालने हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको लिखना होता है नेम, जो नेम यानी क्वेश्चन दिया रहेगा वही नेम डाल देना, अगर नेम नहीं पता है तो आपको XYZ लिख देना है। तो ये बेटा अपना हो गया फॉर्मेट। ध्यान से सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये अपने पास का बेटा फॉर्मेट है। आई थिंक फॉर्मेट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब ध्यान सीखो, जो आप मिस्टेक करके चले आते हो वो मिस्टेक ना होने पाए, मैंने मिस्टेक ना होने पाए, वो मिस्टेक की तरफ हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं। वो मिस्टेक क्या है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखा है। लिखा बेटा रूल हमारे पास है लोल, यानी लोल फॉर्मूला। लोल फॉर्मूला बेटा ये कहता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बच्चे अधिकतर गलती करके चले आते हैं, नंबर यहीं पे लीव हो जाते हैं। क्या लिखा है, लीव वन स्टेप आफ्टर एवरी, लीव वन स्टेप, स्टेप नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक है, लीव वन स्टेप या फिर स्टेप को लाइन भी बोल सकते हो, यानी कि हमें एक लाइन क्या करनी बेटा बार बार छोड़नी है आफ्टर एवरी स्टेप। हर स्टेप के बाद मेरे लाल क्या करना है, हमें एक लाइन छोड़नी। ये चीज अधिकतर टीचर यानी यूट्यूब की मिस करते हैं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, आपको हर बार क्या करना, जैसे मान लीजिए आपने सेंटर एड्रेस डाल दिया, उसके बाद यहां पे एक लाइन आपको लीव करनी ही करनी है, एक लाइन छोड़ के अगली बात होगी। फिर डेट डाल दिया, डेट के बाद अगली बात आपको यहां से स्टार्ट करना है। फिर यानी रिसीवर एड्रेस डाल दिया, उसके बाद ये हमारे पास में एक लाइन यहां से डालेंगे, फिर सब्जेक्ट डाल दिया, फिर एक लाइन यहां से छोड़ देंगे। हर एक लाइन छोड़ने के बाद सारे टॉपिक लिखे जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिस पे लड़ाई चला करती टीचरों के बीच में कि सर हमें कामा यूज करना है कि नहीं यूज करना है, तो मेरा सजेशन तुम्हें यह है कि सीबीएसई के हिसाब से आप अभी 2024-25 के हिसाब से समझ लो, नो कामाज रिक्वायरमेंट इन द फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग में कोई भी कामाज लगाने को सकता नहीं है, ये लिखते समय आप कहीं भी कामा नहीं लगाएंगे, ओनली डेट, और वो भी डेट में तब जब हम लोग महीने के नाम बाद पहले लिखे और नंबर बाद में लिखे, तो वहां पे आप यानी कामाज यानी कि लगा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, बेटा सॉरी, सारी की सारी चीजें आपको पेपर पे क्या करना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। कहां लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो आपको बेटा 5 नंबर कहीं नहीं गए। चलिए अब ये बॉडी कैसे लिखा जाए बेटा, यानी हम लोग लेटर का बॉडी कैसे लिखेंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे रख लो, ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 3, यस। चलिए बेटा अब मैं आपको सिखाता हूं कि बॉडी मतलब ये निकलता है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, वो आप अपनी बात कैसे समझाएंगे, अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएंगे, आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं, सर अगर ऐसा करे तो ये हो सकता है ना, सारी बातें आप कैसे बताते हैं, उस बॉडी उसे बुलाते हैं ना, बॉडी ऑफ द लेटर। अब ये काम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ लाइनें बताता हूं, ये लाइनें रट लो, बस रटने के बाद जो भी अलग अलग लेटर आ जाए बस उसकी कहानी, उसके 2-4 पॉइंट उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट करना होगा, और सारी की सारी लाइनें आप रट कर लो, आराम से काम हो जाएगा। क्या रटना है आपको, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है बेटा यहां से। कोई भी लेटर टीटर आ जाए तो आपको ये लाइन तो मतलब समझो घोल के पी जाना बेटा, नींबू डाल के, ये पीना ही पीना। क्या लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स। ये लाइन यहां से लेके यहां तक तो आपको याद करना ही करना है बेटा, 100% करना ही करना है, सारे वर्ड समझ लो ना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, स्टीम मींस होता है बेटा रिस्पेक्टेड, है ना, रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, यानी आपका जो सम्मानित न्यूज़पेपर है उसमें मैं चाहता हूं कि हाँ ना, यानी कि हमारा यानी कि न्यूज़पेपर यानी जो हमारी यानी कि लेटर, उसको कहीं यानी कि क्या करो, उसको प्रिंट कर दो, कहीं लगा दो, जिससे कि मैं अपनी सारी बातें क्या है यानी कि क्या करूं, यानी कंसर्न अथॉरिटी के पास में यानी इसको पहुंचा सकूं, जिसको मैं पहुंचाना चाहता हूं, यानी कि जिससे कमिश्नर या पीडीएम को पहुंचाना चाहता हूं बेटा। ये लाइनें आपको छापनी ही छापनी, सारे के सारे लेटर में। अब यहां देखो ब्लैंक लाइन लिखी है, ब्लैंक लाइन में क्या डालेंगे भाई, ब्लैंक लाइन में जो आपकी समस्या है लेटर की, यानी जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे डाल देना। जैसे टूवर्ड्स, जैसे हमने कहा कोविड-19 के टूवर्ड्स, तो कोविड-19 डाल देना, जो भी प्रॉब्लम है यहां पे आप डाल देना ना। जैसे सैनिटाइजेशन हमारे सोसाइटी में नहीं है तो आप यहाँ पे सैनिटाइजेशन डाल दें, टूवर्ड्स सैनिटाइजेशन में, सैनिटाइजेशन में साफ सफाई, उसके प्रति मैं यानी ध्यान खींचना चाहता हूं। तो आपको ये लाइन तो बेटा लिखनी ही लिखनी है, ये ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर किसी को आप में से ये लाइन नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, अगली लाइन ये याद कर लो, ये भी स्टार्टिंग ही है, मतलब या तो ये, इन दोनों में से कोई एक बोलना है। यानी लिखा थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस
दी इश्यू, और इश्यू बाद में यहाँ पे क्या है अपनी बात पूरा यहाँ पे डाल देना। तो ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग बेटा। अब बात आती है बेटा मैंने कि मिडिल में क्या लिखेंगे। अच्छा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग, बॉडी में 3 पैराग्राफ लिखते हैं। पहली स्टार्टिंग कर दिया, अब डालेंगे हम डिटेलिंग। डिटेलिंग मतलब होता है कि आप क्या क्या बताना चाहते हो, जैसे कि काज, कारण क्या है, इशू क्या है बेटा, क्या इशू है, यानी जो प्रॉब्लम आप लिखना चाहते हो उसका इशू क्या है आप वहां डालोगे। उसके इफेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या क्या है, और वो प्रॉब्लम क्यों बनी, उसका सोल्यूशन क्या आप देना चाहते हो। यानी यहां पे डिटेलिंग करते हो, वो डिटेलिंग भी नहीं, कुछ भी लिखो, यहां ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग लास्ट का देखा जाता है। यहां तुम कुछ भी लिखो है ना, दिस इज अवर सोसाइटी, इन अवर सोसाइटी देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ सैनिटाइजेशन, जो भी डालना चाहते हो बेटा डालो। छोटे छोटे वाक को टेंस मॉडल बना के आराम से बीच में घोष यानी डालते रहो, कोई दिक्कत अपने पास होने वाली नहीं है बेटा। फिर लास्ट में जब आप कंक्लूजन करते हैं मेरे लाल, तो कंक्लूजन के लिए भी मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, ये लाइन लिख दो तो इतना अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा ना, तो टीचर पक्का पूरे में से पूरे नंबर आपको दे देगा। लिखा आई होप माई कंसर्न विल रीच द ears of the concerned authorities through your newspaper। यानी आप यहां पे ये कह रहे हैं कि मैं मतलब मेरी जो यानी कि जो कंसर्न है, मेरा जो यानी कि मेरा जो यानी कि प्रॉब्लम है, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू क्या है कंसर्न अथॉरिटी पास पहुंच जाएगा, ये आप बोलना चाहते हैं बेटा। फिर लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी अप्रोप्रिएट यानी कि स्पेस टू माई लेटर इन योर यानी कि न्यूज़पेपर, है ना। फिर लास्ट में आप कह रहे हैं कि यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड, यानी आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने यानी कि लेटर यानी कि आप अपने न्यूज़पेपर में मेरा जो यानी कि भैया लेटर है उसको यानी एक जगह, एक अप्रोप्रिएट स्पेस यानी जगह देने की कृपा करेंगे बेटा। तो ये है बॉडी, ये तगेगा बेटा। अगर ये लाइन आपको याद हो गई तो कोई भी लेटर टू एडिटर आ जाए आराम से मक्खन लगा के आप बेटा लिख दोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसका जल्दी से कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट, ले ले स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा मैं क्या कह रहा था, अच्छा इस क्वेश्चन को देखेंगे उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बेटा इस पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। यानी कि अब आप ये सीखने जा रहे हो कि बेटा यानी कि लेटर राइटिंग पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहला क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है वहां पे, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। लिखा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ द फॉर्मल लेटर। देखिए फॉर्मल लेटर की कहानी है, यहाँ पे हमें बताना क्या कहानी। देखिए बेटा लिखा डियर मिस्टर पटेल, ये पूरा सेंटेंस लिखा है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। अब बताना है कि यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी आगे क्या लिखा जाएगा। अब आप ये बताइए भाई, ये हमारे पास क्या लेटर की स्टार्टिंग है, अब ये बताओ ये प्रेजेंट टेंस में है भाई, आर लगा ना तो आर लगा तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें से कौन सा प्रेजेंट टेंस में भैया, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं बेटा। अब ये है अपने पास में और ये चांसेस है, तो भैया हमारे पास में क्या आएगा, यानी कि अपने पास में यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पे क्या है आप करने वाले फोकस नहीं, काम पे फोकस, यानी पैसिव वॉइस फॉर्मेट आएगा, यानी पैसिव वॉइस हिसाब से यहाँ पे हैज बीन इंडोर्स लगेगा बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लिखने को मिलते हैं बेटा। जैसे यहाँ लिखे ध्यान से, क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द लेटर। लिखा डियर सर दिस इज द विद द रेफरेंस ऑफ द कमिटीज लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन दैट। अब दैट के बाद हाईलाइट लिखा, हाईलाइट की कौन फॉर्म लगेगा, देखिए अब यहाँ पे यानी कौन सा टेंस लगा, इज लगा बेटा, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो आगे प्रेजेंट टेंस ही तो आएगा, तो दैट के हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट ही आएगा। अब लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो हाइलाइट्स में क्या लग जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा, मतलब हाइलाइट्स हो जाएगा। बस यही कहानी थी बेटा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एमसीक्यू सवाल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेटा। तो अब बेटा ये देखिए ध्यान से, अब एक क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अच्छा एक चीज बता दूं बेटा, इस यानी वीडियो की यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, यानी कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे की आईडी मैंने अपनी पिन कर दी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2-3 यानी कि जो एडिटर वाले जो अपने पास में लेटर्स आते हैं इनका सोल्यूशन करके मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा, करा दिया है, तो वहां जाके बेटा विजिट कर लो। जैसे ये क्वेश्चन बेटा अपने पास में है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप अच्छे से यानी कि एक बार प्रैक्टिस करके देखो, जितनी बातें कराई हैं करके देखो, आपका काम हो जाएगा। समझा देता हूं सवाल अपने पास क्या है। लिखा यू आर सोएब और यानी कि साइका अ रेसिडेंट ऑफ द, ये लिखा हुआ है कहां पे रहने वाले, यानी कि अपने पास क्या है सेंडर एड्रेस पहले मिल गया है ना, रोड कोलकाता। यू नोटिस दैट द इडरली, द इडरली मतलब होता है बुजुर्ग लोग, द इडरली मतलब होता है बुजुर्ग लोग इन योर कम्युनिटी आर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है इच्छा न रखने वाला आदमी, है ना, टू गेट वैक्सीनेटेड। मतलब कहानी ये है कि आपके एरिया में कुछ ऐसे यानी कि कुछ बुढ़े लोग हैं जो कि बेटा वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, वो रिलक्टेंट है वैक्सीनेशन कराने में। तो आपको क्या करना है बेटा, 120-150 वर्ड में क्या करना है, अपने वर्ड को लिखना है, ठीक ना, क्या करना है जिससे कि वो क्या कर पाए, वैक्सीनेशन करा पाए। ये आपको क्या करना है बेटा, यानी कि यहाँ पे दिखाना है, लेटर टू एडिटर, एडिटर को यहाँ पे लिखना है। तो आई थिंक आप इसको आराम से कर लेंगे। तो बेटा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और या फिर टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आराम से करो, प्रैक्टिस करो, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेटा अभी हमारे पास में 4 टाइप की यानी कि फॉर्मल लेटर थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया आपको, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने आपको यहाँ पे लेटर टू एडिटर बताया है, लेटर टू कंप्लेंट। कल आपको
यानी कि इवनिंग वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।